प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि पिछले क्लास में हम लोगों ने हिंदी पाठ्यक्रम के बारे में जानकारी लिया, उसमें हमने देखा कि हिंदी का जो पाठ्यक्रम है वह खंड क और खंड ख में विभक्त है। खंड क के अंतर्गत गद्य, पद्य, कथा, साहित्य और आलोक वृत्त खंड काव्य का अध्ययन करना है। खंड ख के अंतर्गत संस्कृत का खंड है, उसमें संस्कृत के व्याकरण से संबंधित भी पाठ निर्धारित किए गए हैं, इन सब का अध्ययन करना है। तो प्रश्न पत्र के निर्माण में भी इन सब विभिन्न खंडों को और विभिन्न प्रकरणों को ध्यान में रखते हुए प्रश्न पत्र का निर्माण किया जाता है। तो आइए आज हम लोग देखते हैं कि प्रश्न पत्र का जो निर्माण होता है उसमें किस पाठ से कितने नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं और उसमें अंक का विभाजन किस प्रकार से होता है। आइए हम लोग देखते हैं प्रश्न पत्र का निर्माण एवं अंक विभाजन। कक्षा 12 सामान्य हिंदी। प्रश्न पत्र हल करने का जो समय होता है वह 3 घंटे 15 मिनट का होता है। 15 मिनट आपको क्वेश्चन पढ़ने के लिए पहले ही निर्धारित होते हैं। जो पहले 15 मिनट का समय होता है वह प्रश्न पत्र को पढ़ने के लिए होता है। संपूर्ण प्रश्न पत्र 2 खंडों खंड क एवं खंड ख में बटा होता है। प्रत्येक खंड में 7-7 प्रश्न होते हैं। इस प्रकार से पूरे प्रश्न पत्र में 14 प्रश्न हुए। सभी प्रश्न हल करने अनिवार्य होते हैं। अब आइए देखते हैं खंड क के अंतर्गत कौन कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं, कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न होता है, इसमें एक एक अंक के 5 बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं जो कि हिंदी गद्य साहित्य के इतिहास से संबंधित होते हैं। ठीक। दूसरा जो प्रश्न होता है, इसमें हिंदी पद्य साहित्य के इतिहास से एक एक अंक के 5 बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं। तो 5 नंबर का पद्य साहित्य के इतिहास से हो गया और 5 नंबर गद्य साहित्य के इतिहास से हो गया। इस प्रकार से 10 नंबर आपका हो गया। ठीक। तीसरा जो प्रश्न पूछा जाता है, गद्य खंड में निर्धारित निबंधों में से किसी एक निबंध के कुछ अंश देकर उसी से संबंधित आपसे 2-2 नंबर के 5 प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसके उत्तर उसी गद्यांश में छुपे हुए होते हैं। आपको उत्तर उसी गद्यांश में से खोजना होता है। ठीक। तो ये जो 5 प्रश्न होते हैं उसी गद्यांश पर आधारित होते हैं। तो 2 पंजे 10 नंबर का ये निर्धारित हो गया। और जो चौथा प्रश्न है, इसमें काव्य खंड, तीसरे प्रश्न में तो गद्य खंड का अंश देकर के उससे संबंधित प्रश्न पूछा जाता है और चौथे में काव्य खंड के निर्धारित जो पाठ होते हैं उसमें से किसी एक पाठ के कुछ अंश आपको दे दिए जाएंगे और उसी से संबंधित 5 प्रश्न पूछे जाते हैं और प्रत्येक प्रश्न 2-2 नंबर के होते हैं। इस प्रकार से 10 नंबर का यह चौथा प्रश्न भी आपका हो गया। अब पांचवा प्रश्न होता है, उसमें 2 खंड होते हैं, क और ख। किसी क में किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उसकी कृतियों का उल्लेख करना पूछा जाता है, यह 5 नंबर का होता है। और 5 का जो ख होता है उसमें किसी कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उसकी कृतियाँ पूछी जाती हैं। कई कवियों के नाम दे देगा, उसमें से किसी एक कवि का आपको साहित्यिक परिचय और कृतियाँ उसमें लिखना होता है। और इन सब की शब्द सीमा भी होती है, 80 शब्दों में उत्तर देना होता है। इसी प्रकार से 5वें के क और 5वें का ख दोनों प्रश्नों का उत्तर 80-80 शब्दों में देना होता है। ठीक। साहित्यिक परिचय और कृतियाँ, ये देखिए 3 और 2 नंबर, 3 नंबर साहित्यिक परिचय का हो गया और 2 नंबर उनकी कृतियों का हो गया। इसलिए इस बात पर विशेष ध्यान आप लोग दीजिएगा कि दोनों अंशों का उत्तर समाहित हो आपके उत्तर में। अब 6वां प्रश्न देखते हैं। 6वां प्रश्न कथा से साहित्य संबंधित है, कहानी से संबंधित है। कहानी का सारांश या उद्देश्य पूछा जाता है। कहानी का नाम दे देगा, उस कहानी से संबंधित पूछ देगा कि इस कहानी का सारांश लिखिए, या यह पूछ देगा कि इस कहानी का उद्देश्य लिखिए। इसकी भी शब्द सीमा 80 शब्द तक ही होती है और इसके लिए निर्धारित अंक 5 है। 7वां प्रश्न, यह प्रश्न काव्यखंड पर आधारित होता है। आपके लिए आलोक वृत्त काव्यखंड निर्धारित है, तो आलोक वृत्त काव्यखंड से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें सर्गों का सारांश या पात्रों का चरित्र चित्रण पूछा जाता है। जो नायक है, नायक का चरित्र चित्रण पूछा जाएगा या सर्गों का सारांश पूछा जाता है। इसके उत्तर के लिए भी अधिकतम शब्दों की सीमा क्या है? 80 शब्द अधिकतम होने चाहिए। इस प्रकार से खंड क के अंतर्गत 7 प्रश्न पूछे जाते हैं।
इन सातों में क्या क्या अंक, कितने कितने अंक निर्धारित हैं, उसका हमने आपको बताया, वर्णन दिया। अब आइए देखते हैं खंड ख। खंड ख के अंतर्गत 8 से लेकर के 14 तक के प्रश्न समाहित होते हैं। 8 प्रश्न 8वां में खंड क और ख 2 होते हैं। प्रश्न 8 के 2 भाग होते हैं। क, इसमें संस्कृत दिग्दर्शिका में निर्धारित पाठ के कुछ गद्यांश दिए जाते हैं जिसका ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद करना होता है। ठीक, 2 नंबर संदर्भ पे रहता है और 5 नंबर उसके अनुवाद पे रहता है। इस प्रकार से 7 नंबर का ये 8 का क हो गया। 8 का ख जो है उसमें संस्कृत दिग्दर्शिका के कुछ पद्यांश दिए जाते हैं। जो पद्य होता है उस पद्य भाग का कुछ अंश आपको दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि उसका संदर्भ बताइए और उसका हिंदी में अनुवाद कीजिए। इस प्रकार से उसका ससंदर्भ अनुवाद करना होता है। इसमें भी 2 नंबर संदर्भ पे और 5 नंबर उसके अनुवाद पे रहता है। 7 नंबर का ये भी हो गया। अब आइए 9वां प्रश्न देखते हैं। इसमें किसी एक मुहावरे का अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग करना होता है। 9वां प्रश्न मुहावरे से संबंधित है, लोकोक्तियों से संबंधित है। इसमें कोई एक मुहावरा, कई मुहावरे दिए रहेंगे, किसी एक मुहावरे का अर्थ लिखना होगा और उसका वाक्य में प्रयोग करना होगा। 1 नंबर अर्थ का होगा और 1 नंबर वाक्य के प्रयोग का होगा। इस प्रकार से 2 नंबर इसके लिए निर्धारित है। 10वां प्रश्न, इसमें क एवं ख 2 भाग होते हैं। क के अंतर्गत 1-1 अंक के 3 प्रश्न संधि से संबंधित होते हैं। आपको प्रश्न दे देगा, उसमें संधि पूछेगा। ठीक, कि संधि बताइए, ये सही है कि ये सही है, ऑप्शन दिया रहेगा, विकल्प दिया रहेगा और उसकी संधि कई दे देगा और पूछेगा कि सही संधि कौन सी है। ठीक, इस प्रकार से क के अंतर्गत 1-1 अंक के 3 प्रश्न संधि से संबंधित होते हैं। 3 नंबर का ये हो गया। ठीक, और खंड जो 10 का ख है उसके अंतर्गत 2 प्रश्न होते हैं जो कि 1-1 अंक के होते हैं। उसमें विभक्ति एवं वचन से संबंधित प्रश्न होते हैं। आपको विभक्ति एवं वचन बताना होता है। अभी हम आपको प्रश्न पत्र, बोर्ड का जो प्रश्न पत्र होता है उसको भी आपको दिखा करके इन सब का हम स्पष्टीकरण आपको कर देंगे। आपका जो भ्रम है वो दूर हो जाएगा, किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। अब आइए 11वां प्रश्न देखते हैं। इसमें क, ख, ग एवं घ 4 खंड होते हैं। क में 1-1 अंक के 2 प्रश्न शब्द युग्म से संबंधित होते हैं, जिसमें शब्द युग्मों का सही अर्थ बताना होता है। ठीक, ये 1-1 नंबर के प्रश्न होते हैं। इस प्रकार से 2 हो गए तो 2 अंक का ये हो गया। भाग ख में किसी एक शब्द के 2 अर्थ लिखने होते हैं। कोई एक शब्द दे देगा और उसके 2 अर्थ लिखने होते हैं। एक अर्थ लिखने पर 1 अंक मिलता है। इस प्रकार से 2 अर्थ लिखने पर 2 अंक, तो 2 अंक का ये प्रश्न हो गया। ठीक, भाग ग में दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन करके उसमें लिखना होता है। ऐसे कई वाक्य दिए होंगे, किसी 2 वाक्यों को के लिए एक शब्द लिखना होता है, तो 1-1 2 अंक का ये हो गया। भाग घ के अंतर्गत इसमें वाक्यों को शुद्ध करके लिखना होता है। कई वाक्य दिए रहते हैं जो अशुद्ध होते हैं, उसको शुद्ध करना रहता है, तो 2 वाक्य शुद्ध करने पर 1-1 2 अंक के ये हो गया। ठीक, अब आइए प्रश्न 12। इसमें 3 भाग होते हैं, क, ख, ग। 12 का क जो होता है वह रस से संबंधित होता है। उसमें 2 रस दिए होंगे, किसी एक रस का आपको परिभाषा एवं उदाहरण लिखना होता है। परिभाषा पे 1 अंक और उदाहरण पे 1 अंक, 2 अंक का रस हो गया। इस प्रकार से भाग ख जो होता है वो अलंकार से संबंधित होता है। अलंकार का लक्षण और उदाहरण पूछता है, 2 अंक का यह हो गया। भाग ग में छंद, उसमें उसका लक्षण और उदाहरण पूछता है, तो ये 1-1 नंबर का हो गया, ये 2 अंक का ये हो गया। 13वां प्रश्न पत्र लेखन से संबंधित होता है। जो पत्र लेखन है वह किस प्रकार से पूछता है उसके संदर्भ में आपको बता दें। बैंक शाखा प्रबंधक को आप प्रश्न लिखिए, पत्र लिखिए और उनसे किसी दुकान के खोलने के लिए ऋण आप मांग करें, डिमांड करें कि महोदय मैं कक्षा 12 या BA पास हूँ और मुझे एक पुस्तक की दुकान खोलनी है, इसके लिए मुझे ऋण की आवश्यकता है। तो इस प्रकार से आप बैंक मैनेजर के लिए ऋण प्राप्ति हेतु आवेदन लिखना होता है, ये पूछ सकता है। दूसरा इस प्रकार से पूछ सकता है, समाचार पत्र के संपादक को ग्रामीण समस्या से संबंधित आप पत्र लिखिए।
तीसरा, कॉलेज के प्रधानाचार्य या प्रबंधक को लिपिक पद की भर्ती के लिए आप आवेदन दीजिए। इस प्रकार से प्रश्न पूछता है, इसमें आपको पत्र लिखने के लिए पूछता है। ठीक, अब आइए 14वां प्रश्न है निबंध। निबंध इसमें कई टॉपिक दिए रहेंगे आपको और आप उसमें से किसी एक टॉपिक पर निबंध लिखना रहता है। जैसे प्रिय पुस्तक, आपकी प्रिय पुस्तक कौन सी है, पर्यावरण समस्या आ गई, बेरोजगारी की समस्या, नारी एवं स्वास्थ्य शिक्षा संबंधित। इस प्रकार से 14 प्रश्न खंड क और ख के अंतर्गत आपसे पूछे जाते हैं और इसके लिए निबंध के लिए 9 अंक निर्धारित होते हैं। ठीक, और पत्र लेखन हो गया और इधर सब चीज़ के लिए जो अंक निर्धारित हैं उन सब को ध्यान में रखते हुए आप उसी प्रकार से तैयारी करिए और पुस्तक अवश्य आप लोग खरीद लीजिए जो पढ़ाया जा रहा है ऑनलाइन। इन सब का आप श्रवण करें और श्रवण करने के बाद इसको नोट्स के रूप में लिख करके अभ्यास करें। तैयारी में किसी प्रकार से हिला हवाली न करें। मुझे आशा है कि आप लोग अच्छी तरह से तैयारी करेंगे और अच्छे नंबर प्राप्त करने की क्षमता हासिल कर लेंगे। ठीक, अब आइए हम आपको प्रश्न पत्र दिखाते हैं। बोर्ड का, यूपी बोर्ड का जो प्रश्न पत्र है उसमें किस प्रकार से देखिए प्रश्न पूछे जाते हैं जो हमने आपको बताया है उसको यहाँ पे देखिए। प्रश्न 1 में देखिए यहाँ पे देखते हैं, समय 3 घंटे 15 मिनट ना। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित होता है। इसके बाद निर्देश दिया है, संपूर्ण प्रश्न पत्र 2 खंडों में खंड क और खंड ख में विभाजित होता है। सभी प्रश्न अनिवार्य होते हैं। प्रश्न 1 के अंतर्गत क, ख, ग, घ, अंग इस प्रकार से 5 खंड होते हैं। एक एक नंबर के 5 खंड हो गए। इसी प्रकार से दूसरे प्रश्न में भी क, ख, ग, घ, अंग एक एक नंबर के 5 बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं। तो पहला जो प्रश्न था वह तो हिंदी गद्य साहित्य से संबंधित था और दूसरा जो प्रश्न है हिंदी पद्य साहित्य के इतिहास से संबंधित है। ठीक, इस प्रकार से जो तीसरा प्रश्न है इसमें देखिए, दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। गद्यांश दे दिया जाएगा आपको और उसी से संबंधित आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। 5 प्रश्न रहते हैं, प्रत्येक प्रश्न के लिए 2-2 अंक निर्धारित रहते हैं। 10 नंबर का यह प्रश्न है और प्रत्येक प्रश्न का उत्तर इसी गद्यांश में से खोजना होता है। ये बड़ा आसान रहता है, आप आसानी से खोज सकते हैं, बस आप इसको ध्यान से पढ़ें। ये अथवा भी रहता है, इसमें आप इसको करें या इसको करें। ठीक, इस प्रकार से तीसरे प्रश्न में आपको ऑप्शन दिया रहेगा कि इसको करें या उसको करें। और इसमें देखिए विशेष रूप से आपको यह जानकारी होनी चाहिए कि गद्यांश का शीर्षक क्या है और इसके लेखक कौन है, किस पाठ से लिया गया है और इसके लेखक कौन है, ये आपको विशेष रूप से जानकारी होनी चाहिए। और चीज़ें तो आपको इसमें मिल जाएंगी लेकिन ये चीज़ आपको इसमें से नहीं मिलेगी, शीर्षक और लेखक, पाठ किस पाठ से लिया गया है और उसके लेखक कौन है, ये आपको ज्ञात होना चाहिए। ठीक, इस प्रकार से चौथा प्रश्न देखिए, पद्य से संबंधित होता है। पद्य के कुछ अंश दे दिए जाएंगे और उससे संबंधित आपसे 5 प्रश्न पूछे जाते हैं और प्रत्येक प्रश्न 2-2 नंबर के होते हैं। 2 पंजे 10 नंबर के हो गया। और इसी प्रकार से इसमें भी अथवा होता है, 2 पद दिए रहेंगे, इस पद का अर्थ, इस पद से संबंधित जो प्रश्न है उसका उत्तर दीजिए या इस पद से संबंधित प्रश्न का उत्तर दीजिए। अब पांचवा प्रश्न जो होता है वह लेखक का साहित्यिक परिचय देना होता है और उनकी कृतियाँ भी बतानी होती हैं। ठीक, देखिए इसमें जैसे दे दिया है और अधिकतम सीमा क्या होती है, 80 शब्द अधिकतम सीमा है इसकी। अब इसमें कई विकल्प दिए रहेंगे, किसी एक लेखक का आपको साहित्यिक परिचय एवं कृतियाँ लिखनी होती हैं। देखिए साहित्यिक परिचय एवं कृतियाँ, ठीक, जैसे वासुदेव शरण अग्रवाल, हरिशंकर परसाई, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी ने। अब आइए ख में देखते हैं। 5वें में देखिए क ख 2 होते हैं, एक तो गद्य लेखक से पूछ लिया और उसके बाद ख जो होता है वो कवि के साहित्यिक परिचय से संबंधित होता है। कवि का साहित्यिक परिचय दीजिए और उनकी रचनाएं लिखिए। अब इसमें देखिए 80 शब्द सीमा है और इसमें ऑप्शन दिए रहते हैं, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, रामधारी सिंह। इस प्रकार से कुछ कवि दे देता है और उसमें से किसी एक कवि के बारे में आपको लिखना रहता है। 6वां प्रश्न देखिए आपके कहानी से संबंधित है, कथा साहित्य से संबंधित। पंचलाइट बहादुर कहानी दे दिया है, पंचलाइट अथवा बहादुर कहानी, इसका सारांश हमने कहा ना कि सारांश पूछता है या तो उद्देश्य पूछता है, अथवा दिया है इसमें, आपको इससे आसानी हो जाती है। लेकिन शर्त यह है कि भाई आप अच्छी से तैयारी किए रहिए, पढ़े रहिए कहानियों को, तभी तो आप इसका उत्तर दे पाएंगे, अन्यथा आप असफल रहेंगे। 7वां प्रश्न देखिए काव्य खंड से संबंधित है, खंड काव्य से संबंधित है ना। स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड काव्य,
देखिए इसमें कई खंड काव्य हैं, अलग अलग जनपदों में अलग अलग खंड काव्य चलते हैं। आपके इलाहाबाद में आलोक वृत्त खंड काव्य चलता है, तो आपको इसमें से आलोक वृत्त खंड काव्य में जो प्रश्न पूछा गया है उसका उत्तर देना है। इसमें देखिए अथवा भी दिया है, चाहे ये प्रश्न करिए चाहे ये करिए। खंड काव्य के द्वितीय सर्ग का सारांश, देखिए इसमें सारांश लिखना है या तो नायक का चरित्र चित्रण करना है। ठीक, इस प्रकार से 7वां प्रश्न हो गया खंड क से। 7 प्रश्न हो गए। अब खंड ख जो है वह संस्कृत से संबंधित है, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया। इसमें संस्कृत की गद्यांश दे देगा और इसका संदर्भ पूछेगा और उसका अनुवाद, संदर्भ और अनुवाद पूछता है। ठीक, इसमें भी अथवा करके देता है, आपको ऑप्शन मिल जाता है, आप इसका उत्तर दें या इसका उत्तर दें। ठीक, इसी प्रकार से खंड ख जो होता है वह संस्कृत के पद्य से संबंधित होता है। पद्य दे देते हैं और उसमें अथवा भी दे देते हैं, चाहे इस पद्य का चाहे इस पद्य का आप हिंदी में अनुवाद कीजिए। और शर्त है कि संदर्भ सहित आपको अनुवाद करना है। संदर्भ पे 2 नंबर और 5 नंबर उसके अनुवाद पे रहता है। ठीक, इन सब चीज़ों पर ध्यान दीजिए। 9वां प्रश्न जो है वह देखिए मुहावरा और लोकोक्ति से संबंधित होता है। देखिए कई मुहावरे दे दिए जाते हैं और उसमें से किसी एक मुहावरे का अर्थ लिखना रहता है और उसका वाक्य में प्रयोग करना होता है। इस प्रकार से अर्थ पर 1 और मुहावरे वाक्य प्रयोग पर 1 नंबर, 2 अंक हो गए। अब 10वां प्रश्न है वह संधि विच्छेद से संबंधित है। इसमें देखिए संधि अद्यापि से शब्द दे दिया है और इसका संधि विच्छेद कई ठो दिया है, इसमें कोई एक सही है, उस ऑप्शन को आपको सही टिक कर देना है। ठीक, इस प्रकार से क ख ग या 1 2 3 संधि से संबंधित प्रश्न हो गए ना। अब इसमें से पवन का पूछा है, पवन के देखिए ऑप्शन दे दिया। नायक का पूछा है, नायक के ऑप्शन दे दिया। अब इसमें एक सही है, उस पर टिक लगाना है। इस प्रकार से 10 क 3 नंबर का हो गया, 1 नंबर के 3 प्रश्न हो गए इसमें। खंड ख जो है वह विभक्ति और वचन से संबंधित है। जैसे आत्मनि शब्द दे दिया है, अब इसकी पूछ दिया कि इसकी विभक्ति और वचन बताइए। अब इतना ऑप्शन दे दिया है और बस इसमें से एक ऑप्शन सही है, उसको आपको लगाना है। ठीक, इस प्रकार से दूसरा सरिते शब्द का विभक्ति और वचन आपको बताना है। इसमें ऑप्शन दे दिया है, आपको विभक्ति और वचन बताना है कि सरिते तृतीय विभक्ति बहुवचन है कि चतुर्थ विभक्ति एक वचन है, पंचमी विभक्ति द्विवचन है, जो हो उसको आप सही टिक लगाइए। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करना है। अब शब्द युग्म देखते हैं क्या है। अविराम और अविराम मिलते जुलते शब्द हैं दोनों ना, अविराम और अविराम। अब दोनों का अर्थ क्या है इसमें आपको देखना है। अविराम मतलब सुंदर होता है, अविराम माने विश्राम होता है, अविराम माने सुंदर होता है, अविराम माने लगातार होता है, फिर क्या होता है ना, इसका उत्तर आपको इसमें से चयन करना है और सही उत्तर आप लगा दीजिए। ठीक, जैसे अविराम माने सुंदर, अविराम माने विराम न करना है लगातार, सुंदर और लगातार, ये हो गया। ठीक, इसी प्रकार से दूसरा दिया है अंश और अंश, इसका सही अर्थ क्या है और अंश का सही अर्थ क्या है। ठीक, इस प्रकार से आप इसका उत्तर लिखिए सही। और 11 में ख है, 11 के अंतर्गत क ख ग घ 3 होते हैं खंड। ठीक, ख में निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के 2 अर्थ लिखना है। इसमें 2 अर्थ लिखना है। जैसे अब दे दिए अंबर, अंबर का 2 अर्थ लिखिए, अर्क, अर्क का 2 अर्थ लिखिए, जनक, किसी एक शब्द का लिखना है। 2 अर्थ लिखेंगे तो 2 नंबर आपको कहीं नहीं गए हैं, खट से मिल जाएंगे। अब ग में वाक्य के लिए एक अंश एक शब्द लिखना है। ठीक, जैसे जंगल की आग को क्या कहते हैं भाई, जंगल की आग को। अब देखिए दे दिया है इसमें से किसी एक को आपको टिक करना है। ठीक, अब दूसरा इसमें जो जीता न जा सके, जो जीता न जा सके उसको क्या कहते हैं, इसका उत्तर इसमें से ढूंढना है। अब घ में क्या है, 11 घ निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध कीजिए। वाक्य शुद्ध करने की त्रुटि मार्जिन है इसमें से। ठीक, इसमें कहाँ गलती है उसको सही करना है। मैंने हस्ताक्षर कर दिया। 2 वाक्यों को शुद्ध करना है, 2 वाक्यों को शुद्ध करेंगे तो 2 नंबर मिल जाएगा, 1 1 2। ठीक, इसमें से किसी 2 को। 12 क का देखते, क ख ग 12 में 3 खंड होते हैं। 12 क रस से संबंधित हो गया, 2 रस दिए गए हैं अथवा करके, किसी एक रस का अस्थायी भाव लिखना है और उदाहरण लिखना है, उसकी परिभाषा लिखना है। ठीक, इसको देख करके आप इसको समझ लें और अच्छे से इसका आंसर देंगे तो 1 1 2 नंबर। ठीक, अस्थायी भाव पे और उसकी परिभाषा पे अथवा उदाहरण पे 1 1 नंबर हो गया। और 12 का ख क्या है, वो अलंकार से संबंधित है। 12 का ग जो है वह छंद से संबंधित है। 13वां प्रश्न जो है वह शाखा प्रबंधक को पुस्तक वह पत्र लिखन से संबंधित है। ठीक, शाखा प्रबंधक को पत्र लिखिए ऋण की प्राप्ति के लिए, जैसा हमने आपको बताया, या समाचार पत्र के संपादक को आप
से पूछ सकता है, या कॉलेज के लिपिक के पद के लिए आप कॉलेज के प्रबंधक को या प्रधानाचार्य को अपना आवेदन मांग सकता है, उसको लिखना होगा। और 14वां प्रश्न जो है वह निबंध से संबंधित है। इस प्रकार से कई निबंध दिए रहेंगे, किसी एक के बारे में आपको करना होगा, निबंध लिखना होगा। ठीक, इस प्रकार से आपको हमने प्रश्न पत्र का निर्माण किस प्रकार से किया जाता है, किस पार्ट से कितने नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसके बारे में बताया, और आपको प्रश्न पत्र भी हमने आपको दिखा दिया। इस प्रकार से प्रश्न पत्र का निर्माण होता है। आपको कक्षा 12 में इसी प्रकार से तैयारी करके अच्छे नंबर से पास होना है। आप मन लगा करके पढ़ेंगे तो अवश्य सफल होंगे। ठीक, तो आपको हमने पाठ्यक्रम के बारे में बता दिया और प्रश्न पत्र के निर्माण के बारे में बता दिया। और अगले क्लास में अब हम पाठ्यक्रम में जो निर्धारित आपके लेखक और कवि हैं उनके द्वारा जो निर्धारित गद्य या पद्य का जो भाग है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। धन्यवाद।